आज की सभा को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल ये है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबके पास अलग अलग भी हैं और कुछ बातें, कुछ चीजें सेम भी हैं सबके पास। कुछ बातें हम सबके पास, कुछ चीजें हम सबके पास अलग अलग हैं और कुछ बातें और कुछ चीजें हम सबके पास सेम है। मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहूंगा, कौन सी वो बातें या चीजें हैं जो हम सबके पास अलग अलग है? हैं? हमारा स्वभाव जो है वो अलग अलग है। हाँ, हैं? हमारा चेहरा जो है वो अलग अलग है। कोई रिश्तेदार है तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलता होगा, लेकिन एकदम नहीं मिलता। कोई यहां पे डुप्लीकेट नहीं बैठा। गुड्डू भैया ने बोला हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ भी मैच नहीं खाते। वहां पर हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, बिल्कुल। हमारी, जैसे बोला भैया ने बोला, हमारे भावनाएं, हमारे विचार, हमारी सोच अलग अलग है। किसी ने बोला हमारे चेहरे अलग अलग है। गुड्डू भैया ने बोला हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। और क्या अलग अलग है? हमारी आवाज भी अलग अलग है। मेरी आवाज तो बिल्कुल अलग है और बहुत ही, क्या बोलते हैं, बेसुरी भी है। और क्या अलग है? हमारा चरित्र भी हम लोग देखते हैं अलग अलग है। ओके, वेरी गुड। और क्या अलग अलग है? हैं? हमारा नजरिया अलग है, हमारी खूबियां, हमारे ड्रीम्स अलग अलग हैं, हमारे सपने अलग अलग हैं। और हमारे आंखों के कलर अलग अलग हैं। किसी के भूरे हैं, किसी के रेड हैं। रेड तो नहीं है, किसी के काले हैं। हमारे आंखों की रेटिना अलग है ना, किसी के साथ मिलती नहीं है। हमारे बाल अलग हैं, भले काले हैं लेकिन फिर भी अलग है। नहीं, सबके काले हैं, लेकिन देखिए कलर का क्या परमेश्वर ने बनाया है। बोलो यार, तुमको अद्भुत बनाया परमेश्वर। कपड़े भी हमने अलग अलग पहने हैं। हमारी कद अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कोई मेरे जैसा मोटा है। अच्छा, सेम क्या है हमारे पास? सेम, हाँ, हम सबके पास एक ब्रेन है, दिमाग है। वो दिमाग का इस्तेमाल हम अलग अलग करते हैं, लेकिन दिमाग तो है सबके पास, है ना। पीछे रखा है परमेश्वर ने। बोलो है। थोड़ा हंसाना जरूरी है, वरना आओगे नहीं। हाँ, तो हमारे पास दिमाग है, सबके पास सेम है। ओके, और हम सबके पास आत्मा है। ओके, वेरी गुड, सेम। हम सबके पास टाइम एक समान है। किसी के पास 25 घंटे हैं क्या? सबके पास 24 घंटे ही हैं। हाँ, ऑक्सीजन तो प्रभु दे रहा है हमको, हम सब ले पा रहे हैं। नाक है हमारे पास उसको लेने के लिए, हैं? मन के अंदर मंदिर है। ओके, हम मंदिर है। ओके, और क्या है हमारे पास? सेम। हमारे पास एक ही जीवन है, सबके पास है। हमारे पास एक ही जीवन है। भले ये सिखाया जाता है कि बार बार जन्म मिलेगा, बाइबल स्पष्ट तरीके से इस बात को मना करता है, ठुकराता है, नकारता है। क्यों बाइबल पर विश्वास करें भैया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मौत पर जिंदा हुआ, अगर जो वो वहां से होकर आकर कहता है भाई दोबारा जन्म नहीं है, तो ये बात को नकारा नहीं जा सकता। तो हमारे पास ये एक जीवन है। हम सबके पास समय एक जैसा है, 24/7। हम सब लोग माता पिता के द्वारा पैदा हुए, सेम है। कोई प्रकट हुआ? केवल संसार के अंदर एक ही व्यक्ति है जो हमारी तरह माता पिता के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो है यीशु मसीह। एक अद्भुत तरीके से एक कुंवारी में से उसने जन्म लिया। भैया ये कैसे पॉसिबल है? बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हम सब माता पिता के द्वारा पैदा हुए, वहां पर हम लोग एक समान हैं।
हम सबकी मृत्यु होगी, एक समान है कि नहीं? है क्या कोई यहां पे माहिका लाल जो बोलता है मैं मरने वाला नहीं हूं भैया कभी भी? शरीर की बात कर रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंतता में आत्मा में परमेश्वर के साथ एक नया जीवन, एक नया शरीर के साथ जब वो देगा महिमा का शरीर, उसके साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे। यहां पर ये शरीर में हर कोई एक जना मरने वाला है। और एक चीज है हमारे सबके बीच में जो कॉमन है, जो सबके पास है, खबर है क्या है वो? ये सारी चीजें हमको मिली है। क्या है? मिली है, हमसे पूछी नहीं गई, हम पे थोपी गई, ऐसा समझो। किसी को पूछा गया तेरा जन्म कहां पे होना है भाई, तो तुमको कौन से कलर का बाल चाहिए पूछा? तुमको आंखें लाल चाहिए कि काली चाहिए कि ब्लू चाहिए पूछा? है? तुमको 24/7 चाहिए कि 23/7 चाहिए पूछा? है? कुछ बातें प्रभु हमसे पूछा नहीं है, दे दिया है। बोलो कॉमन है कि नहीं? आपको पूछा क्या? आपको पूछा? बहन प्रीति बहन आपको पूछा कहां पे जन्म आपको लेना है, अमेरिका में या भारत में? दे दिया प्रभु भारत में। पूछता तो अमेरिका बोलती। पूछा क्या? नहीं पूछा, मेरे को भी नहीं पूछा। उल्लासनगर से हमारे भाई आए हैं, कुमार क्या नाम है भैया? है दिलीप भाई। आप दिलीप भैया का स्वागत करेंगे हम। पास्टर दिनेश चावला के चर्च से हैं। पिछले दिनों में वहां पर गए थे तो इनसे भाई साहब से मिलना हुआ था। पहले पहचाने नहीं थे लेकिन बाद में फिर मिले थे अच्छी तरह से। तो कुछ बातें चाहे सेम है, कुछ बातें चाहे अलग अलग है, लेकिन ये बातें जो है वो हमको मिली है, हमसे पूछी नहीं गई। ये चाहिए कि नहीं चाहिए हमको पूछी नहीं गई। मानो कि यही है, ऐसा ही है, अच्छा लगे नहीं लगे यही है। लेकिन कुछ बातें जरूर है जो प्रभु ऐसा ही है कर कर नहीं बोलेगा। कुछ बातें भले जरूर उसने थोप दी है, कुछ बातें बोला नहीं ऐसा ही है, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसमें वो हमसे पूछेगा। अपने पड़ोसी को बोलो पूछेगा। वो थोपी नहीं जाएगी, वहां पे जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। कौन सी वो बातें हैं जिसमें परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करेगा, थोपेगा नहीं, हमारी राय मांगेगा, तुम क्या चाहते हो मांगेगा? पहला वो पूछेगा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं। वो जबरदस्ती नहीं करेगा वहां पर। दूसरा वो पूछेगा कि तुम मेरे राज्य की मेरी सेवा करना चाहते हो कि नहीं। वहां पर भी वो जबरदस्ती नहीं करेगा। भले बाल के लिए ना पूछा हो, आंखें तुम्हारी काली कलर की हो या भूरी कलर की हो ना पूछा हो, तुम्हें भारत में जन्म लेना है कि अमेरिका में जन्म लेना है ना पूछा हो, लेकिन यहां पर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर जो हम बोलेंगे नहीं प्रभु तेरे साथ नहीं रहना है, तो वो जबरदस्ती अपने साथ हमें नहीं रखेगा। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं रखेगा, जबरदस्ती यहां पे नहीं करेगा, थोपेगा नहीं। अगर जो हम उसकी सेवा करने के लिए मना करेंगे तो यहां पर भी वो हमसे जबरदस्ती करेगा। क्या हलिया हल मुझे राज्य की सेवा करेगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। वो थोपेगा नहीं। अगर हम ये सवाल किसी से भी करें, किसी से भी, कि भैया तुम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ? सब लोग हां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमें परमेश्वर के साथ रहना है। अगर जो हम सवाल करें किसी से कि भैया तुम प्रभु के राज्य की सेवा करना चाहते हो, उसके राज्य के महिमा के वाहक बनना चाहते हो, तुम्हारी वजह से प्रभु का नाम ऊंचा उठाया चाहे ये चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे? हां, हम प्रभु के राज्य के सेवक बनना चाहते हैं। लेकिन क्या फिर भी हर एक जन परमेश्वर के राज्य में होगा, मिलेगा उससे? नहीं। क्या हर एक जन यहां पर परमेश्वर की राज्य की सेवा करता है? नहीं।
मैं सोच रहा था ऐसा क्यों? पूछने पर बोलते तो हैं कि भैया हमें उसके साथ रहना है, बोलते तो हैं कि हमें उसके राज्य की सेवा करनी है, फिर मैंने पाया अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। हमारा लेना देना भी होना चाहिए इन बातों के साथ। हालेलुया। हमारे दिल की चाहत भी ये होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो। आज मैं थोड़ा पड़ोसी को देखकर ज्यादा बोलो, मेरी ओर कम, अपने पड़ोसी को बार बार देखो और बोलो भैया लेना देना भी होना चाहिए इन बातों के साथ। जो तुम बोल रहे हो उसके अंदर तुम्हारी चाहत भी होनी चाहिए। बोलना काफी नहीं है। तुम उसके राज्य की सेवा करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, तो इस बात से तुम्हारा लेना देना भी होना चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अब सवाल आ जाता है भैया फिर से, भैया कैसे पता चले कि हमारा इन बातों से लेना देना है कि नहीं? कहां से पता चले? कहां से दिखेगा कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करना चाहते हैं? कहां से पता चलेगा कि हम उसके राज्य में उसके साथ रहना चाहते हैं? कहां से पता चलेगा? हमारी बोली से वेरी गुड, चरित्र से वेरी गुड, हमारी जुबान से वेरी गुड, है प्रेम, दीनता, ओके, हाँ, हमारे स्वभाव से, दिल से। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, तुम्हारे चुनावों से पता चलेगा। हालेलुया। इन बातों को, लगने वाली बातों से रिलेट क्या तुम्हारे चुनाव हैं? क्या तुम चुनाव करते हो दिनचर्या के अंदर इन बातों को रिलेट करने के लिए कि मैं परमेश्वर के साथ रहूं? उसके लिए तुम क्या चुनाव कर रहे हो? वहीं से पता चलता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, हम उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। आपके सही चुनाव आपकी मंजिल को बदल देंगे। नरक जाने वाले होंगे, सही चुनाव करोगे तो बोलो स्वर्ग, परमेश्वर के राज्य में जाओगे। शैतान के राज्य की सेवा करने वाले होंगे, सही चुनाव करेंगे तो परमेश्वर की राज्य की सेवा करने वाले बन जाओगे। जो तुम चुनाव करते हो वहीं से तुम्हारी मंजिल का तुम्हें पता चलेगा। चुनाव हमारे बताते हैं, चुनाव बयान करते हैं हमारी चाहतों को कि हमारा वहां पर लेना देना है कि नहीं। हम जो बोल रहे हैं प्रभु तेरे साथ रहना चाहते हैं, उस बात से लेना देना है कि नहीं। हम तेरे राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उस बात से हमारा लेना देना है कि नहीं। जहां सिर्फ हम बोल रहे हैं, हमारे चुनाव जो है वो बयान करते हैं। आपने जो कहा वो सारी बातें सही है। अब सवाल आता है, जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं और उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं, उनके चुनाव कैसे होते हैं दिनचर्या के अंदर? है? कैसे होते हैं? पहला, उनके चुनाव कैसे होते हैं? सवाल क्या है? कहां से पता चलता है? चुनाव से। चुनाव बयान करते हैं हम उसके साथ रहना चाहते हैं। भैया कैसे? चुनाव कैसे? कहां से दिखता है वो? ओके, देखते, ओके, वचन से देखते। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से लेके 21। आप समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? सिर्फ बोलना काफी नहीं है,
हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उसके राज्य की सेवा करने चाहते हैं। हमारे चुनाव जो हम करते हैं इन बातों से लगने वाले, वो बयान करने चाहिए। वो कैसे बयान करते हैं, कैसे दिखता है, हाँ लेना देना है कि नहीं, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। उसने उनसे मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बाखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझ में से निकल जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा ऐसे व्यक्ति को जो धन बटोरता है? क्या बोला? है मूर्ख। सवाल, कमाना बुरा है? धन बटोरना, कमाने जाना, मेरे पास 1 लाख हो 2 लाख हो जाए, गलत है, बुरा है? फिर परमेश्वर ने हे मूर्ख क्यों बोला? ये कर क्या रहा है वहां से दिखाई देगा। ये बोल रहा है कि मेरे यहां पर क्या हुआ है, बहुत उपज हुई है, अब मैं क्या करूंगा, बाखड़ियां बनाऊंगा और बड़ा करूंगा और धन कमाऊंगा, और बड़ा करूंगा और धन कमाऊंगा, और बड़ा करूंगा और धन कमाऊंगा, और बड़ा करूंगा और धन कराऊंगा। परमेश्वर बोलता है, मूर्ख, इन सब के बीच में मैं कहां हूं? मैं हूं कहां? तू सिर्फ टेम्पररी चीजों के पीछे इतना पागल हो गया है। क्यों बोला प्रभु ने मूर्ख? कमाने की वजह से नहीं, इस सारी प्रक्रिया के अंदर मैं कहां हूं? तेरे चुनाव में मैं कहां हूं? तू बाखड़ियां बना रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू धन कमा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है, यह प्रॉब्लम है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मूर्ख। वरना क्यों कहेगा प्रभु मूर्ख? धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके पीछे लग जाना, सिर्फ इसके बारे में ही सोचते रहना मूर्खता है। यहां से पता चलता है हमारे चुनाव, हम क्या चुनाव करते हैं, यहां से पता चलता है कि हमारा लेना देना है कि नहीं, कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूं। आज लोगों का जीवन कैसा है? सुबह उठेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, मस्त दाल पकवान, संडे है, अरे भैया दाल पकवान तो मत बोलो, अल्लाह चलो दाल पकवान छॾियो, आलू जो पराठो, आलू जो पराठो अॼु खाईंदुमि ॾहीअ सां, गरम गरम मूंगनि जो पराठो। फिर उठे, नाश्ता वास्ता किया, चले गए कहां पर? कमाने के लिए। शाम को आए, फिर खाना खाया, थोड़ा चक्कर देने चले गए, घूमने फिरने चले गए, फिर सो गए। फिर क्या किया? फिर दूसरे दिन उठे, फिर से सेम रूटीन। सुबह उठना, कमाना, खाना, घूमना फिरना, बीच में परमेश्वर कहाँ है? बीच में परमेश्वर कहाँ है? हम कहते हैं
सवाल करो तो परमेश्वर से मिलना है। हाँ, परमेश्वर है कहाँ? बीच में परमेश्वर कहाँ है? आज इतना पैसा, टेम्पररी जीवन हावी हो गया है लोगों के ऊपर कि परमेश्वर से भी बढ़कर स्थान पैसे को, अपने ड्रीम्स को, अपने स्वप्नों को दे दिया है। बच्चों से भी बढ़कर स्थान, फैमिली से भी बढ़कर स्थान काम को दे दिया है। बहुत सारे लोग संडे को भी कमाने चले जाते हैं। संडे को भी झप नहीं है, एडो पैसों खपे, संडे भी वेना सी असां। पूछो तो कहेंगे भैया बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ बेस्ट करना चाहते हो ना? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बेस्ट करना चाहते हो ना? परमेश्वर कौन है नाम से बता दो। हालेलुया। क्या दे सकते हो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सबसे बेस्ट? परमेश्वर से बढ़कर कुछ बेस्ट है क्या? सब दे दिया। परमेश्वर कौन है बताए ना। और शक्ति दई लाड़ी बड़ी। हाँ शक्ति है, उसमें शक्ति है कौन? नहीं, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको पहचाना नहीं जा सकता। वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ भाई शक्ति है कौन? पप्पा मम्मी कौन है वो छले छल धंधे में ध्यान दे। अरे भाई आखिरकार मुझे यहां से वहां जाना है, उसके सामने खड़ा होना है। क्या दिया तुमने परिवार को? क्या दिया अपने बच्चों को? अगर ये परमेश्वर कौन है नहीं दिया तो? अपने बच्चों से अगर ये प्यार करते हैं ना तो परमेश्वर दीजिए। अगर जो वो नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। वहां पर चिल्लाएंगे, वहां पे रोएंगे, बोलेंगे सब दिया मम्मी पापा, बंगलो दिया, गाड़ी दिया, धंधा दिया, लेकिन जो मेरी मेन जरूरत थी परमेश्वर, वो तो आपने दिया ही नहीं। हमारा जीवन बयान करना चाहिए मेरे प्यारो, हमारा जीवन दिखाना चाहिए कि हमने परमेश्वर को जाना है। पिछले दिनों में मैं एक व्यक्ति से मिला तो मैंने पूछा कि भैया आप संडे के दिन भी काम पे चले जाते, अभी तो दिवालियों की छुट्टी चल रही है, तो अभी दिवाली में तो छुट्टी होगी, परिवार के साथ समय बिताओगे? उन्होंने बोला नहीं हमारी छुट्टी नहीं होती है। क्या बोला? हमारी छुट्टी नहीं होती है, हम लोग दिवाली में भी जाते हैं काम पे। मैंने बोला यार परिवार के लिए ही कर रहे हो ना, परिवार के लिए ही समय नहीं। परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए ही समय नहीं है। कुछ लोग तो अभी संडे तो छोड़ो, रात को भी कमाने चले जाते है ना, देखा है? रात को भी कमाने चले जाते। अभी तो रात को भी लारियां बनती है। कौन सी ऐसी चीज है जो सरदानगर में नहीं मिलती बताओ? रात को दाल पकवान मिलता है, मूंगपूरी मिलता है, सैंडविच मिलती है। रात को भी झप नहीं है लोगों को। खबर है रात को ये जो लारियां खुली रहती थी, किन लोगों के लिए खुली रहती थी? कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल से कोई ऐसे लोग हों, बाहर गांव से आए हों, उनके लिए। लेकिन आज तो ट्रेंड बन गया है, बोलो ट्रेंड बन गया है। रात को जाके खाना खाने का क्या हो गया है? हल घना थे ब थिया हल करे भाई दाल पकवान। अरे 2 बजे दाल पकवान छा थियो तई? अरे निंड नथी अचे भाई, हल 2 बजे हलूं चांहि पीअण। अरे भाई किथां 2 बजे तो उठी करे चांहि पीअण वेंदे? लोगों का दिमाग देखो कहां से कहां चला गया। सारे उल्टे काम अभी अभी लोगों को सीधे लगने लगे। रात परमेश्वर ने सोने के लिए बनाई है, इनको दाल पकवान खाना है। अरे यार सुबह होगी कि नहीं? रात को 2 बजे 2:30 बजे रात के राजा महाराजा, मैं उनको महाराजा बोलता हूं, रात के राजा महाराजा। याद रखना मेरे प्यारो, भले मजाक लग रहा है लेकिन एक समय रात के बाद जब हम निकलते हैं, मेरी दादी थी ना, मेरे अंकल बैठे, मेरे पापा बैठे, दूसरे अंकल बैठे, रात को बाहर नहीं जाने का। सही बोल रहा हूं? दादी बोलती थी रात को बाहर नहीं जाने का। क्यों? गिरने के चांस ज्यादा है। सारा आवारिया गर्दियां है ना, रात को ज्यादा होती है।
रात को 12 बजे के बाद, ये 11:30 12 बजे के बाद जो नाश्ते करने के लिए निकलते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं धीरे धीरे वो गिरेंगे। भैया हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, हम लोग दाल पकवान खा के सीधा घर पे आ जाते हैं। वेरी गुड, आप बड़े स्ट्रांग हो, आपके बच्चे स्ट्रांग नहीं रहेंगे। रहेंगे 2:30 बजे गल्ले पे सिगरेट फूकेंगे वो लोग। तुम लोग स्ट्रांग हो ना, मस्ती में लगे पड़े हैं ना, वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। अगर जी कुछ बेस्ट करना चाहते हो ना, एक अच्छी मिसाल बनो अपने बच्चों के लिए। उनको बताओ कि नहीं, ये समय नहीं है, परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है, घूमने फिरने आवारागर्दी करने के लिए नहीं। सुबह को उठ के दाल पकवान खाएंगे हम लोग। हम लोग संसार से अलग लोग हैं, परमेश्वर के बारे में सोचने वाले लोग हैं। हम लोग चांस नहीं ले सकते। कुछ अपने बच्चों को बेस्ट करना चाहते हो, परमेश्वर दो। कुछ बेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए मिसाल बन जाओ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मसीह लोगों को खास करके, रात को 3-3 4-4 बजे तक सैटरडे नाइट बार। फिर उनके बच्चे क्या करेंगे आगे चलकर? घर पे ही नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग सैटरडे नाइट तो बिताने की वजह से संडे चर्च में नहीं आ पाते। परमेश्वर से मिलना है, उनके राज्य की सेवा करनी है। क्या सेवा करेंगे कर कर? एक अच्छी मिसाल तो बन नहीं पाए, क्या सेवा करेंगे? सेवा में शामिल है एक अच्छी मिसाल बनना। आपको देखकर, हमको देखकर लोग बोलेंगे ये परमेश्वर के भक्त हैं। छोटी छोटी बातें, हमारे छोटे छोटे चुनाव बयान करते हैं हमें परमेश्वर के राज्य की सेवा करनी है कि नहीं, वहां पर हम लोगों का कुछ लेना देना है कि नहीं, उसके साथ रहना चाहते नहीं। मेरे छोटे छोटे चुनाव, छोटी छोटी बातों की ओर, भैया इनमें छाते हो, इनमें छाते हो। ये छोटी बात जो शुरू की है, पता नहीं कितनी लंबी और कितनी बिगड़ेगी आगे चलकर। वहां से बयान होता है हम लोग कितने सीरियस हैं इन बातों को लेकर। अपने पड़ोसी को बोलो रात का राजा मत बन। एक गंदा मिसाल मत छोड़ के जा अपने बच्चों के लिए। खाली टेम्पररी चीजों को पीछे मत भाग। सब धरी की धरी रह जाएगी। परमेश्वर हमारे बारे में भी क्या कहेगा? हे मूर्ख, क्यों मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं? मैं कौन हूं कर कर मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। तू मुझसे कैसे मिल सकेगा, उसके बारे में तो तूने सोचा ही नहीं। परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा ना कहने पाए मेरे प्यारों। हमारे चुनाव बयान करते हैं हमारा उसके साथ लेना देना है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि इतने लोग परमेश्वर से लेकर आज मिलने को लेकर जहां बेपरवाह या लापरवाह क्यों है। मैं सोच रहा था कि क्यों आज लापरवाही है परमेश्वर से मिलने को। क्यों आज लोगों को ये विषय ही मूर्खता लग रहा है। परमेश्वर से मिलना हला छठ भी का ही गाल कर। अरे परमेश्वर से कैसे मिलना जाएगा? अरे हटाए ना गाल खेले, अभी का ही गाल क्यों? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? मैं सोच रहा था क्योंकि डर नहीं है। क्या नहीं है? डर नहीं है। किस बात का? अरे वहां पे होगा क्या, इस बात का डर नहीं है लोगों को। चेक को थींदो दिसनासी, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। हल्का सा मैं बोलता हूं प्रभु अभी थोड़ा सा झलक दिखा दे वहां पे क्या होगा, तो थरथरा जाएंगे। वहां पे क्या होने वाला पता है? जो लोग परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ नहीं मिलेंगे, बाकी जो वहां पर उससे दूर जाएंगे, क्या होने वाला है? बोलो डिस्को करेंगे। डिस्को क्या करेंगे? बगैर म्यूजिक के डिस्को। छाते सड़े दो अल्लाह अल्लाह। बंद नहीं होगी चिल्लाहट। इतना तड़पन, इतना तड़पन, इतना तड़पन। आंखें बंद करके सोचो, आपके प्यारे लोग भी, आपके बच्चे भी वहां पे होंगे तो क्या करोगे? लोगों को डर नहीं है, हल्का सा भी झलक नहीं है। मस्ती से अपना जीवन बिता रहे। परमेश्वर मिलना है नहीं मिलना है, हटा इस बात को। देखा जाएगा जो होगा। नरक में भी हम एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे कर कर बोलते वाह प्रभु आंखें खोल दे, मेरी दुआ है। आंखें खोल दे प्रभु।
सब कुछ भूल जाएंगे वहां पर, एक ही चीज मांगेंगे वहां पर जाकर। मैं हमेशा कहता हूं वहां पे जाकर इंसान एक ही दुआ करेगा, खबर है क्या? प्रभु एक मौका दे दे, तू जो बोलेगा मैं करूंगा, तू जो बोलेगा ना मैं करूंगा। अच्छा जेको मैं चाहूं तू कहते नहीं, हाँ एक मौका मेरे को और दे दे, बस तू जो बोलेगा मैं करूंगा। सारे गलत धंधे बंद, गलत काम बंद, प्रभु तू बोलना, मेरे को सारी मेरी मर्जियां हटा दूंगा, प्रभु तू एक बार मुझे मौका दे दे। वहां के लोग यही दुआ करते हैं, हमको रोज मौका मिल रहा है। याद रखना मेरे प्यारो, वहां पर जाकर पछताएं उससे पहले प्रभु को बोले, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कौन से चुनाव कर रहा हूं? क्या मेरे चुनाव दिखा रहे हैं कि मुझे को परमेश्वर के राज्य में जाना है, मुझे उससे मिलने का है, इस बात से मेरा लेना देना है? अपने आप को देखो, मैं क्या चुनाव कर रहा हूं डेली? मेरे चुनाव वहां पर जाने के हैं कि नर्क जाने के हैं? लोग बोलते हैं क्यों भाई, क्यों हम परमेश्वर के बारे में सोचें? उसने हमारे लिए किया ही क्या है? कुछ भी नहीं किया ना। कितने लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया मेरे लिए उसने। जो खाते हैं ना हम लोग टमाटर, भिंडी, दाल पकवान, मूंगपूरी, जो नारियल पानी पीते हैं, हाट क्या मीठा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। श्वास ले पा रहे, ऑक्सीजन को बरकरार रखा है। सोच के देखिए क्या क्या करते हुए जा रहे हैं। बनाएंगे लिस्ट कभी बैठकर, प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया है जो मैं तेरे बारे में सोचूं, तुझसे मिलने वाले के बारे में सोचूं। लिस्ट बनाओ और फिर अपने जीवन के चुनावों को देखो, कितने स्वार्थता से भरे हुए हैं वहां पर। हम कहते हैं प्रभु हम तुझसे मिलना चाहते हैं, प्रभु बोलता है बोल रहा है, तेरे चुनाव कुछ और बयान करते हैं, उससे तेरा कोई लेना देना है नहीं। तेरे चुनाव जो तू दिनचर्या में करता है वो सब बयान करते हैं कि मेरे साथ तेरे को मिलना नहीं है, तू अपनी मनमानी करना चाहता है, खाली बोलता है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। फिर से पढ़ें, सब पढ़ेंगे जोर से। परंतु जैसे लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और जो कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने किसके लिए अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। सोच के देखे मेरे प्यारों, क्या तैयार किया होगा उसने, क्या चूक रहे हैं हम लोग, क्या मिलेगा वरना। सोच के देखो, प्रभु बोलता है तूने सोचा नहीं है ना, वो तेरे लिए तैयार किया है। तू सोच, तू कितना अच्छा सोच सकता है। तू चल सोच, कभी अमेरिका में जाकर घूम किया और सब देख लिया ना, फिनिश। ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तेरे कान ने बता क्या क्या सुना है, कितना अच्छा सुना है, बल उससे भी कई गुना बढ़कर उसने अपने प्यार रखने वालों के लिए तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया है? जो उससे प्यार करते हैं। उससे प्यार करते हैं कि नहीं, कहां से पता चलता? चुनावों से। मेरे चुनाव क्या हैं, वहां से पता चलता है कि मैं उससे प्यार करता हूं कि नहीं। उनके लिए, सबके लिए नहीं, बोलो सबके लिए नहीं, मेरे लिए। तू आ सकता है वहां पर, क्योंकि तेरी चुनाव तेरी मंजिल बदल देगी। हालेलुया। मैंने बताया आपको, हमारे चुनाव बयान करते हैं कि हमारा इस बात से लेना देना है कि नहीं, हम उससे मिलना चाहते हैं। बोले चाहे कुछ भी, लेकिन दिनचर्या के हमारे चुनाव जो हैं वो बयान कर देते हैं। तो पहला, जो चाहते हैं, जिनका लेना देना है, उनके चुनाव में टेम्पररी चीजें नहीं होती, परमेश्वर के बारे में सोचना होता है। प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है बता,
मैं वो करूंगा। हालेलुया। ओके, दूसरा, उनके चुनाव में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। क्या नहीं होता? कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? समझौता करना, मतलब हलाए जनो वांदो ना है ना, कॉम्प्रोमाइज कर दे। नहीं, जब झगड़े होते हैं चंदन, छठेस गाल के हलाए, गाल खत्म कर, कॉम्प्रोमाइज कर, बोलते हैं नहीं? अच्छा भैया, झगड़े हो तो कॉम्प्रोमाइज करने का कि नहीं करने का? झगड़े हो तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करो। रिश्तों को बनाने के लिए अगर जी आप झुकते हो तो अच्छा है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज अच्छा है। रोज दाल चावल बनते हैं, खाना भैया भैया पिज्जा कब खाएंगे? दाल चावल, आज भी दाल चावल, आज भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हो, अच्छा है, चलाते हो, अच्छा है। झगड़ों के बीच में बोलो कॉम्प्रोमाइज अच्छा है। खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज अच्छा है। कहीं घूमने फिरने नहीं गए दिवाली में, आपने फिर भी कोई कंप्लेन नहीं की, अच्छा है, आपने समझौता किया है, वेरी गुड। लेकिन सत्य को लेकर कॉम्प्रोमाइज, परमेश्वर से मिलने को लेकर, बातों को लेकर कॉम्प्रोमाइज, वहां पर समझौता अच्छा नहीं है। वहां पर चला लेने का काम नहीं है। हमने आपको बताया परमेश्वर सृष्टि करता है। कौन है वो? सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। लेकिन फिर भी सृष्टि की उपासना करते रहना क्यों? भैया मुझे पप्पा के खराब तो लगे ना, मुझे घर वारन के खराब तो लगे ना, छा क्या कॉम्प्रोमाइज है ये बात? तुम्हारे पप्पा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को अच्छा लगता है, इसीलिए तुम लोग सत्य से कॉम्प्रोमाइज करते हो। गलत। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता उनको साइड कर दो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, गलत मत लेकर जाना। लेकिन जहां पर हमें लोग गलत करने के बारे में बोल रहे हैं, वहां पर हम उनकी खुशी के लिए गलत कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज है। अगर जो ऐसा हमारा चुनाव है कि लोग खुश हों, इनमें छाए मानू खुश थियण गुरजन, उनके नाराज न करनो, ये चुनाव हमारे दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर के राज्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमको बताया गया कि सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते, है ना? आपको बताया हमने यहां से कि सारे रास्ते ईश्वर की ओर नहीं जाते, क्योंकि ग्रंथों में विरोधाभास लिखा है, अलग अलग बातें लिखी है। पिछले दिनों में मैं एक व्यक्ति से मिला, 60 साल का था। क्या बोला उसने? हता जी गाल सही आ। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना जो सिंधी नहीं समझता? कुछ बेनिफिट। वहां पर मुझे ऐसा बोला उन्होंने, अभी तो मेरी उम्र 60 साल हो गई है। कितनी? 60 साल हो गई, अभी फिर से कौन ढूंढे भैया ये सारी बातों को। आपकी बात तो मुझे सही लग रही है, अब लेकिन 60 साल की उम्र में मैं फिर से ये सारी बातें ढूंढने जाऊं? इतना समय नहीं है मेरे पास, जो है वो चला लूंगा। अरे भाई, गलत राह पे हो, नर्क चले जाओगे परमेश्वर से। हाँ, एडो केर वरी गोले, वो फिर से कौन ढूंढे? अभी भैया उम्र भी तो देखो ना मेरी। कॉम्प्रोमाइज, समझौता कर लिया। समझौता कर लोगे ऐसी बातों को लेकर तो परमेश्वर से कभी नहीं मिल पाओगे। हमने आपको बताया परमेश्वर पवित्र है, लेकिन किसी को भी उसका दर्जा दे देना क्यों? भैया हम जानते हैं जिस ईश्वर के पास हम गए वो पवित्र नहीं है, लेकिन मेरा काम कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज है। काम करने के लिए ईश्वर चाहिए। मैं उसको गाड़ी नहीं लेके दूं तो आज दिखा पोता मुझे पप्पा ने, ऐसा? ऐसे सारे चुनाव जो है ना, जो कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, वहां से बयान होता है कि हमारा देना देना वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन जिनका लेना देना है वो कॉम्प्रोमाइज, वो समझौता सत्य को लेकर नहीं करते। पहला, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागते। दूसरा, सत्य को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर समझौता नहीं करते। तीसरा,
उनके चुनावों के अंदर एक्शन होता है। बोलो एक्शन होता है, बातें नहीं होती, एक्शन होता है। हमने सुना है और देखा है इस बात को कि पाप ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। वो पाप ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंसान परमेश्वर से दूर हो जाएगा। लेकिन कितने लोग आज भी सीरियस हुए पाप को लेकर? भैया ईश्वर से मिलना है, हाँ मिलना है। उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं। तुम्हारे चुनाव कैसे है? पाप तुम्हें वहां से दूर करता है, चुनाव कैसे हैं तुम्हारे? वही गुटखा खाना, वही गुटखा खाना और बोलना परमेश्वर के राज्य की सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में मैं रहना चाहता हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं। कोई एक्शन नहीं। सिगरेट पीना, गोली निकालना, चोरी का धंधा करना, शराब पीना, जलन रखना, बैर रखना, चीटिंग करना, माफ नहीं करना, गंदी पिक्चरें देना, गालियां देखना, गालियां देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, शादी से बाहर संबंध बनाना, शादी से पहले अफेयर करना, क्या लगता है? ये सब कुछ कर हम दिखा रहे हैं, ये सारे चुनाव कर हम दिखा रहे हैं हम परमेश्वर की राज्य की सेवा करते हैं। जलन बैर हमारे अंदर से निकल रहा है, माफी नहीं निकल रही है। क्या दिखाते हैं? हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, उसका प्यार पाए हुए लोग हैं। हेलो, एक दूसरे से चीटिंग करते हैं, क्या लगता है? आप मुझे बता कर दीजिए। हमारे चुनाव बयान करते हैं मेरे प्यारों कि हम परमेश्वर के राज्य की सेवक करना चाहते हैं कि नहीं। हमारे चुनाव बयान करते हैं कि हम वहां पर रहना चाहते हैं कि नहीं। इन बातों के साथ हमारा कोई लेना देना है कि नहीं। यहीं से पता चलता है मेरे प्यारों। हम भले बोलें कुछ भी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे चुनाव चीख चीख कर बयान करते हैं कि तुम्हारे एक्चुअल बात क्या है। तुम्हारी बोली कुछ अलग है, लेकिन तुम चाहते कुछ अलग हो। तुम बोल भले कुछ रहो, लेकिन तुम्हारे दिल की जो अंदर चाहत है ना, तुम्हारे चुनाव जो है वो प्रकट कर रहे हैं। जब तुम ऐसे घसते हो, हाँ प्रभु। अच्छा, मैं सोच रहा था इसी नाम से परमेश्वर, इसी मुंह से परमेश्वर का नाम लेना, फिर यहीं पर शराब और गुटखा और गाली और गंदगी रखना, क्या समझते हो? क्या कैसा लग रहा है ये आपको? ऐसा समझो कि मानो कि आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको बुलाया और सोफे पे पहले ही मैंने क्या बोलते हैं, टॉयलेट बिछा दिया और बोला बैठ। कैसा लगेगा? आपका आदर होगा ये हैं? इसी जबान पर परमेश्वर का नाम, इसी पर गाली, इसी पे गुटखा, इसी पे शराब। यहां पर हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारे अंदर आके बस, लेकिन इसी के अंदर जलन, बैर, माफी ना देना। प्रभु इस आंखों से मैं तुझे देखने की कोशिश करूंगा, प्रभु इसी आंखों से मैं तुझे देखूंगा। इसी के अंदर से गंदी नजरें क्या तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, कहां पर बिठाने के लिए उसको बात कर रहे हैं। प्रभु तू मेरा राजा बन, प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु बन, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए पवित्र स्थान बनूं। ये पवित्र स्थान होता है। सोच के देखो कैसा होता है जब यूं पिचकारी मारते हो। परमेश्वर यहां भी है, वहां पर भी है, पीछे भी है, यहां पर भी है। ए सीधा मुंह पे परमेश्वर के ठाड़ पिचकारी। अरे मैंने कहां मारी? प्रभु सर्वव्यापी है कि नहीं? परमेश्वर सब जगह है कि नहीं? तो मेरे सामने है कि नहीं? मेरे बाजू में, मैं सामने नहीं बैठता हूं भैया, यूं करता हूं, यहां पे है कि नहीं प्रभु? उसको मुंह पे पिचकारी मारकर हम उसके साथ रहने की बात करते हैं। किसको पागल बना रहे हैं? परमेश्वर को। टॉयलेट जैसा जगह बना के रखा है और बोलते हैं आजा तू सिंहासन बन, बैठ जा। और कहते हैं प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे राज्य की सेवा करना चाहते हैं। कैसे हमारे चुनाव बयान करते हैं मेरे प्यारों, हमारे चुनाव बयान करते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो तुम्हारे चुनाव बयान करते हैं।
कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो कि नहीं, उसके साथ रहोगे कि नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 मिनट में खत्म करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 28 से 34 कलम। पहला, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागते। दूसरा, नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं, परमेश्वर की बातों को लेकर समझौता नहीं। तीसरा, बोलो, बातों के अंदर एक्शन। एक्शन, पाप को लेकर एक्शन, जो दूर करती है हटा साइड में, कितना भी कीमत क्यों न देना पड़े। एक्शन से पता चलता है। यहां पर हम जो चुनाव करते हैं वहां से। ओके, क्या लिखा है? जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। 2 इंसान जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, है परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? यीशु मसीह को बोल रहे हैं, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? ये यीशु मसीह की महिमा है, ये उसकी पदवी है। दुष्ट आत्माओं को सजा देने परमेश्वर का काम है। यहां पर दुष्ट आत्माएं बोलती है, तू समय से पहले हमें पीड़ा देने के लिए आया है। कौन है? यीशु मसीह बयान करता है ये वचन। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चढ़ रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे कहकर विनती की यीशु मसीह से कि यदि तू हमें निकालता है तो उन सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखो, सारा झुंड कनारे पर से झपट कर पानी में जा गिरा और डूब मरा। 33। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सारी बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कहना भेजा कि लोग, वो जो 2 लोग थे ना जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, क्या क्या हुआ वहां पर, कैसे कैसे हुआ, सारी बातें नगरों में जाकर वहां पे जाके बताया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की। क्या विनती की? हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। क्या बोला? हमारे नगर से बाहर निकल जा। कहना क्या चाहिए? प्रभु हमारे यहां पे चल। क्या कहना चाहिए? हमारे यहां पे चल प्रभु। 2 व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरे हुए, परेशान, घर पे नहीं जा रहे हैं, नंगे फिर रहे, पीड़ा के अंदर है। वो चंगे हो गए, ठीक हो गए, ये लोग बोल रहे देखने आए। उनको कहना क्या चाहिए? प्रभु तेरी दया हमारे सारे गांव पे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमारे गांव से जा। क्यों? हमारे सूअर मार दिए तूने। सूअर मार दिए। इंसान ठीक हो गए, वो उसका नहीं, सूअर मर गए, उसकी पड़ी है। चुनाव देखिए, प्रभु बाहर निकाल। क्या करना चाहिए था इनको? प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे ये अपने सुधर गए, लेकिन सूअरों की पड़ी है। हम कहते हैं परमेश्वर तेरे राज्य की सेवा करना चाहते हैं, चीज वस्तुओं की पड़ी है, लोगों की नहीं। ये कैसी सेवा है? कैसी सेवा है भाई? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, परमेश्वर के राज्य की सेवा करना मतलब लोगों की सेवा करना। चीज वस्तुओं को इतना वैल्यू करेगा तो लोगों की सेवा कभी नहीं कर सकेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे चुनाव बयान करते हैं कि हम उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। चीज वस्तुओं से बढ़कर लोगों को समझो भाई, उसकी सेवक बनना चाहते हो तो। हमारे चर्च का एडमिन है घनश्याम, बहुत सारे काम करता है। मैं हमेशा से उसको कहता हूं, हमेशा से, लोगों की सहूलियत पहले देख। भैया ये थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता, लोगों की सहूलियत पहले देख। चीज वस्तुओं को इतना वैल्यू मत कर, वो इंसानों से बहुत नीचे है। चीज वस्तुओं के लिए इंसानों की सहूलियत को साइड करते हो, उनको तुच्छ समझते हो, नहीं कर सकते कभी भी सेवा, कभी भी सेवा नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य की।
सोचिए, हर पोजीशन पर सोचिए हमारे चुनाव कैसे होना चाहिए। यीशु मसीह होता तो क्या करता? यीशु मसीह होता तो किसको वैल्यू करता? चीज वस्तुओं को या इंसानों को? मेरे प्यारो, बहुत सारी ऐसी जगह आएगी, बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जहां पर हमें लोगों को ज्यादा वैल्यू करने की बात आएगी। उस समय चीज वस्तुओं को साइड कर कर लोगों को वैल्यू करना, उसके राज्य की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हारे चुनाव बयान करते हैं तुम उसके राज्य की सेवा करना चाहते हो कि नहीं। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए काम सब कुछ है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए लोगों की सहूलियत सब कुछ है। काम अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों की सहूलियत को साइड कर कर नहीं होना चाहिए। 2 घटनाएं मैं पढ़ना नहीं चाहता, आप नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए। पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 17 तक के जब आप घर पे जाके वचन पढ़ोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखना वहां पर एलाइजा जो है वो रानी इजाबेल से भागकर कहीं जा रहा होता है और रास्ते में थककर एक जाऊ के पेड़ के नीचे छुपा बैठ जाता है और वहां पे उसको नींद आ जाती है। वहां पे स्वर्गदूत आता है, सबसे पहले आकर बोलता है खाना खा। क्या बोलता है? हे एलाइजा, क्या किया तूने? अभी तक इतना बड़ा चमत्कार दिखाया मैंने तुझे, कुछ भी नहीं। स्वर्गदूत ने बोला पहले उठ के खाना खा। काम बाद में, लोग पहले। सब कुछ बाद में, लोग पहले। लोगों की सहूलियत पहले, उनकी भावनाएं पहले, काम बाद में होगा। फिर बोला जा अब रानी इजाबेल को जाके बोल कि तू इसी समय यहां पर तू मरेगी। काम है, काम करेंगे, लेकिन लोगों को वैल्यू करिए पहले। फिर पहला राजा 21वां अध्याय, उसी के अंदर पढ़ोगे 1 से लेकर 14 वचन, तो वहां पर आप देखोगे वहां पर जो राजा है, इजाबेल का जो पति है अहाब, वो नाबोत की बारी, दाख की बारी जो उसके महल के बाजू में थी, उसको पसंद आ गई। वो उसने मांगने गया, नाबोत ने मना कर दिया। इजाबेल ने बोला मैं तुझे दिलाती हूं, उसको मरवा डाला नाबोत को। क्या करना था पता है? वो दाख की बारी में उसको सब्जियां उगानी थी। आप जाके स्टोरी पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा क्या करना था। उसकी दाख की बारी छीन लेना चाहता था राजा, दाख की बारी छीन लेना चाहता था और वहां पर भिंडी उगाना चाहता था। नाबोत ने मना कर दिया, इजाबेल ने मरवा दिया। मैं सोच रहा था जमीन के लिए इंसान को मरवा दिया, सब्जियों के लिए इंसान को मरवा दिया। किसको वैल्यू किया रे? इतना वैल्यू कर दिया चीज वस्तुओं को कि लोग तुच्छ हो गए और उसके राज्य की सेवा करने के बारे में बोल रहे हैं। मेरे प्यारो, हमारे चुनाव बयान करते हैं, हम वहां पे रहना चाहते हैं कि नहीं, हम उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। आपके चुनाव बयान करेंगे कि आप कहां पे होंगे। आदम और हवा ने गलत चुनाव किया, परमेश्वर की वाटिका से बाहर। यह बात सिर्फ वहीं पे रुकेगी नहीं, आपके चुनाव आपके पीढ़ी पर भी असर मारेंगे, क्योंकि आदम और हवा ने जो गलती की आज तक उनकी पीढ़ी पर है। राजा दाऊद ने, राजा साहुल ने जो भी गलतियां की उनके पीढ़ी पे गई। आपके चुनाव की असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपके पीढ़ी पे भी जाएगी। अगर जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आपके बच्चे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप लापरवाही करते हो, बच्चे लापरवाही करेंगे। आप रात को घूमने जाते हो, बच्चे घूमने जाएंगे। आप चीटिंग को वैल्यू करते हो, बच्चे जाएंगे चीटिंग करेंगे। आप गुटखा खाते हो, आप चीटिंग करते हो, आप शराब पीते हो, बच्चे करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए शराब का कारण बनना चाहते हो, आशीष का कारण बनना चाहते हो। देखिए, आपके चुनाव बयान करते हैं। हमारा टॉपिक था, हमारा सवाल था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर से मिलना है, हमें उसके राज्य की सेवा करना है। आपके चुनाव बयान करते हैं कि आप बोल रहे हो कि सच में इन बातों से लेना देना है कि नहीं। अगर ये होगा तो चुनाव ऐसे होंगे। पाप से नफरत होगी, सत्य से समझौता नहीं होगा, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागोगे, परमेश्वर की भावती चीजों के पीछे भागोगे। हालेलुया। प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं क्या खो रहा हूं तुझे खोकर। वो दिखा देगा, वो वैल्यू करना सिखा देगा, बदल जाएगा। उसको बुलाइए अपने ऊपर, बोले प्रभु मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है।
ताकि मैं टेम्पररी चीजों से हटकर तेरे पीछे भाग सकूं, चीज वस्तुओं से हटकर लोगों को वैल्यू कर सकूं। आमीन, आमीन। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे पास आए खुदावंद, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हमारे मन की आंखों को खोल दे, हमारे अंदर से कठोरता को निकाल दे, ताकि हमारे चुनाव की ओर हम देख सकें। हम बोलते बहुत कुछ है, लेकिन हम देख सकें कि हमारा लेना देना है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं। और वहीं प्रभु जी कहीं कमजोर पड़ रहे हो खुदा, तो आज तुझसे बल मांगते हैं। तेरी वैल्यू क्या है, तेरे राज्य के सेवा की वैल्यू क्या है, ये सौभाग्यता क्या है, मुझे समझा दे। पाप से नफरत करने वाला मुझे तू बना दे, तेरे राज्य से प्यार करने वाला तू मुझे बना दे। मुझे लोगों की वैल्यू करना सिखा दे, लोगों से प्यार करना सिखा दे। मैं जो बोल रहा हूं प्रभु, उससे मेरा लेना देना हो जाए। मैं बक बक करने वाला नहीं, मेरी बोली और मेरा जीवन एक समान हो जाए। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद तेरी रहमतों के लिए, यीशु मसीह के नाम से।